प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 11/8/2023 डेट के लिए है। इससे पहले की सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है दोनों मीडियम में। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके देख सकते हो, तो कमेंट चेक कर लेना। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296 बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड। भागफल विधि द्वारा 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, अब आंसर देखो ध्यान से। 1296 यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है। तो इधर से आपको जोड़ा बनाना है, एक इसका बना, दो नंबर का, एक इसका बना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इधर आपका क्या है 12, तो 12 के करीब कौन सी वर्ग संख्या है, यानी कौन सी वर्ग संख्या का वर्ग 12 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपको वर्ग संख्या क्या होती है। जैसे 3 का वर्ग करोगे तो आता है 3 × 3 बराबर कितना आता है 9। इसी प्रकार 4 का वर्ग करोगे तो आता है 4 × 4 बराबर आता है 16। तो 12 के करीब 16 तो ज़्यादा हो गया, तो 9 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यही समझना है। 9 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको 9 लिखना है, और 9 किसका हो रहा है 3 का, तो यहाँ 3 लिख दो। और ऊपर भी आपको वही नंबर लिखना पड़ेगा। 3 को 3 से जब गुणा करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 9, ठीक है। ध्यान रखना, समझ गए। तो यहाँ पर ऐसे लिखना है, ऊपर भी साइड में भी, और उसके बाद में ये माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस कर दोगे तो आपको 12 में से जब 9 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऊपर अकेला नंबर नहीं उतारना है, ध्यान रखना। ऊपर आपको पूरा जो जोड़ा है ना 96 का, पूरा उतारना है, ठीक है ना। सिंगल नंबर नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए स्टार्टिंग में 2 का जोड़ा बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आपको 96 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे 96 पूरा। अब देखो ये पूरा हो गया 396। अब इधर आपको फोकस करना है, यहाँ पर गुणा करने पर तो हम यहाँ लिखते हैं, समझो ध्यान से, यही आपको समझना है, ठीक है। 3 और 3 का जब गुणा करते हैं तो 9 आता है, तो 9 हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनको जोड़कर, यानी 3 और 3 को प्लस करने पर 6 आएगा, इन दोनों को प्लस करने पर 6 आएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 6 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। फिर से नंबर सोचते कैसे हैं, तो 6 लिखा। अब मान लो हम एक नंबर सोच रहे हैं, तो 1 से गुणा करने पर ये पूरा 61 का 1 से गुणा होगा तो 396 आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। नंबर बदल दो, ठीक है। नंबर क्या करोगे, मान लो हम 2 और 2 लिख देते हैं, फिर गुणा करोगे तो 396 नहीं आएगा, फिर से नंबर आप बदल दो, ठीक है। 3 सोचो, 3 का गुणा करोगे फिर भी नहीं आएगा 396, फिर से नंबर आप बदल दो। ऐसे आपको नंबर बदल कर चेक करते रहना। 4 से गुणा कर लो, फिर भी इतना नहीं आएगा, नंबर बदल दो, ठीक है। फिर 5 से गुणा करेंगे, फिर भी ये नहीं आएगा तो नंबर बदल देंगे, ठीक है। आप करके चेक कर लेना। 6 से गुणा करेंगे तो 6 से गुणा करोगे, 6 6 36, 6 3 6 6 36 3 39, 396 आ जाएगा। तो इसी प्रकार इस नंबर के करीब करीब, अगर कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसी प्रकार करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमने नंबर सोचा है, ध्यान से देखो 6, और जब यहाँ पर 6 लिखोगे तो ऊपर भी आपको यहाँ पर भी बढ़ाना होगा। इसके बाद में जब 6 का इधर 66 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा 396, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 396, और फिर से आपको क्या करना है, इसे माइनस करना है। जैसे माइनस करोगे अगले स्टेप में तो नीचे आपको क्या मिलेगा बच्चों 0, ठीक है, 0। इसके बाद में निशान लगा दो, रूट में लगा दो कितना 1296, और इसका वर्गमूल आपको क्या मिला बच्चों, तो वर्गमूल आपको ऊपर मिला है ये 36, ठीक है। यहाँ लिख दो 36 का वर्गमूल है, ये आपका आंसर है। और चेक करना है कि आपने राइट किया रॉन्ग किया है। तो 36 को 36 से गुणा करोगे तो आपको 1296 ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है, ये भाग विधि से आंसर होगा। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसे ही लिख लो, और यहाँ पर मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ, लिख रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही लिख लो, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।